खोते, क्या बकवास है ये? भाग यहाँ से। क्या कर रहे हैं? ये मेरे पापा जी की तस्वीर है। क्या बोला? ये तेरा बाप है? हाँ हाँ, मैं इन्हीं का बेटा हूँ और ये मेरी माँ है। क्या बोला? क्या बकवास है? और ये तेरा बाप कैसे हो सकता है? इसके तो अलग से परिवार है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये मेरे पापा जी है और ये मेरी माँ। नाम क्या है इसका? चरण सिंह पवनिया। आप जानते हो इन्हें? नहीं, मैं नहीं जानते सर। क्या हुआ ममान जी, कुछ पता चला उस लड़के का? हाँ, वो लौंडा बरनाला में नहीं है। लखपाल को बोला तो है, उसकी तस्वीर भेजे मुझे, देखते हैं। ये लो, ये तो वही लड़का है ना जो घर में घुसा हुआ है, हैं? अरे लो, ये तो बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा वाली बात हो गई। अमान जी, का टुकुर टुकुर देख रहे हैं? देर मत कीजिए, जाके पकड़ लीजिए लड़का को। जाइए। अरे, ये तो मेरे पापा जी की कलगी है। अरे नहीं है, ये मेरे पापा जी की कलगी है। उनकी भी हो सकती है ऐसी कलगी। शायद नहीं, पक्का मेरे पापा जी की कलगी है। युवराज, युवराज! 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 मन्नू, छोड़ो मुझे, लग नहीं है, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। साले को सीधे चल। चल, कहाँ जा रहा है? एक मुसीबत कम थी जो तू भी आ गया है? चरण सिंह पवनिया तेरा बाप है? बोलो।
ये तेरा बाप है? हैं? और तेरे प्यो दा ना चरण है? साला, और मेरा वीरा पैदा ही हुआ था मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। देख लो, और साले ऐसे गोल खिलाए कि मरने के बाद भी मुझे चैन ना मिले। सुनो भाई सुनो, और दीना पवनिया को मुबारकबाद दो जी। और शाह पोशी है पवनियों के यहाँ। बस इतना नहीं पता कि शाह बनेगा कौन। क्या हुआ? वो आपको किसी ने बताया नहीं? ला। और ये बात तो पूरे पिंड में आग की तरह फैल गई। मम्मी, बात आग की तरह फैल चुकी है। राज के बाबू को भी ये बात पता चल गया है। वो बात तो बड़ी तीखी छुरी जैसी है माता जी। वो खप से सीने में लग जानी। साफ साफ पकेगा या मजमा इकट्ठा करने के पैसे लेने लगे हैं बाजवा? और हमें तो सिर्फ यही जानना है कि शाह पोशी है किसकी है? और मनप्रीत सिंह पवनिया की या युवराज सिंह पवनिया? अरे भाई, जिस चरण ने आपको दो बेटियां दी है, उतना दम था कि 2 लौंडे पैदा कर सके। एक घर के अंदर और दूसरा घर के बाहर। अपनी बचपन की दोस्त गौरी के साथ बरनाला ने एक लौंडा पैदा कर दिया। अब बताओ माता जी कि कुत्ता कौन हुआ? और मैं कि आपका सपूत? क्या माता जी, मुझे तो लगा अंबा ने आपको सब कुछ बता दिया होगा कि युवराज चरण का नाजायज बेटा है। नाजायज बेटा। पूरे गांव के सामने पवनिया खानदान के नाम को उछाल दिया मैंने। थू कर रहे लोग पवनिया के नाम पर। थू। क्या? कुछ बोलना नहीं है? मुंह बंद हो गया सबका? ये मेरे पापा जी का घर है। वही घर जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये मेरे पापा जी का परिवार है। अम्बा, कितने धोखे देगी मेरे को? धोखा? मैंने आपको दिया धोखा? ये आप कह रही हैं बेबे? एक औरत एक पल में अपना सब कुछ खो देती है और आप उसे कह रही हैं कि उसने आपको धोखा दिया है? मेरे मन पे क्या गुजरी होगी बेबे? कभी सोचा है आपने, जब मुझे ये पता चला था कि मेरा पति कोई भगवान नहीं है, वो कोई भला आदमी नहीं है, उसका एक नाजायज परिवार था, एक बीवी थी उसकी, मेरी सौतन, और एक नाजायज बच्चा। मुझे पता जरूर चला था और मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं आज भी इस घर की इज्जत के बारे में सोच रही थी और मैंने सोचा मेरे पति की इज्जत पे कोई आंच ना आ जाए। फिर भी आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैंने आपको धोखा दिया। माँ हूं मैं उसकी।
और अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानने का हक रखती हूँ। कि मन्नू कोई शाहवा नहीं है और ये भी बता देती कि आपके बेटे ने। खबरदार, अगर मेरे पुत्र के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीजी नहीं। अब बस, अब आप मेरी मम्मी पर हाथ नहीं उठा सकते। मन्नू क्या बदतमीजी है? सही है, तुम दोनों से और उम्मीद भी क्या कर सकती हो। अरे भाई, जिस चरण ने आपको दो बेटियां दी है उसमें उतना दम था कि 2 लौंडे पैदा कर सके, एक घर के अंदर दूसरा घर के बाहर। अपनी बचपन की दोस्त गौरी के साथ बरनाला ने एक लौंडा पैदा कर दिया। अब बताओ माता जी कि कुत्ता कौन हुआ, और मैं कि आपका सपूत। इसी तरह आज तेरा गुरूर टूटा है दीना पवनिया। बड़ा गुरूर था तुझे अपने शाह पर, अपने चरण पर। एक झटके में सारे सुपने चकनाचूर कर गया। ओए कंजरिया, एक बारी मुझे कह के तो देखा होता कि तुझे अम्मा से शादी नहीं करनी। माँ थी मैं तेरी माँ। इतना बड़ा कदम उठा लिया, मेरा सिर काट देता तो ठीक था, पर तेरी वजह से आज तेरी माँ का सिर झुक गया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी चरण, कभी नहीं। चरण, और तेरा घर में रहने का फायदा क्या है? वो साला लौंडा इतने दिनों से घर के अंदर रह रहा है और ये खबर मुझे बाहर बाजुओं से मिलती है। मैं क्या तुझसे नाराज ना हो सुखी के पापा? मैं ना आज बड़ी ताजी ताजी खबर लेके आई हूँ। हाँ, वो बेबी है ना, कल रात से शराब पे शराब पी जा रही है और उस अम्बा की तो शक्ल तक नहीं देखनी बेबी ने। वाह, सारा संस्कारी परिवार एक साथ, क्या बात। कमाल है जगन। पता है, मैं समझती थी कि तेरा भाई गैरतमंद था, लेकिन नहीं, वो तो तेरा सगा भाई निकला। तेरे शाह बनने के रास्ते में एक और रोड़ा छोड़ गया। ओए, तेरी तो किस हक से मन्नू का बनाया हुआ खाना तुम बीजी के पास लेके चले गए? वो दीदी, क्या मैं आपको दीदी कह सकता हूँ? वो बीजी, उनका खाना ठंडा हो रहा था, कल से कुछ नहीं खाया उनने, बस बिना सोचे समझे पी जा रही थी। मुझे फिक्र हो रही थी उनकी, तो खाना ले गया। सिमी, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना और अपने छोटे भाई मन्नू का भी।
ये है पवनियों का नवा शाह, हमारा वारिस चरण पवनिया का बेटा। चरण ने अपनी बचपन की दोस्त गौरी के साथ बरनाला में एक लौंडा पैदा कर दिया। मेरे हाथ से खाएंगे ना? बेबे, ओ बेबे की होया तेनू? परछाई, और क्या किया मेरी बेबे के साथ तूने? हटा! बेबे, तुझे तो घर से बाहर निकाल दिया था ना, तू अंदर कैसे आया? परछाई, एक बात सुन, और तेरी भी इस घर में कई हालत अच्छी नहीं है। तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं बचा है। बेबे मुझसे नाराज थी तभी घर से बाहर निकाला था ना। ओए उस लिहाज से तो तुझे भी घर के बाहर होना चाहिए। अरे मेरा कमरा, कितना सुकून मिल रहा है भाई तुझे देखकर। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, आपका आंख खोलने का कोशिश कर रहे हैं। घर में आ गए तो काम खत्म हो गया आपका, हैं? ऐसे ही सुत जाइएगा चादर ओढ़ के, और जब आंख खुलेगा तब भगवान भोला शंकर खुदा ही आपसे कहेंगे, उठ जा बेटा जगन, आज से तुम बन गए साह। हैं? और तो क्या करूं? सुना नहीं आपने उस पे ने क्या कहा? और युवराज ने बचाया उसे। अरे वो बोला और आप गधा महाराज की तरह सर लटका कर आ गए इधर। ऐसे में वो आपके बेबे के करीब आ गया, उनका भरोसा जीत लिया तो क्या कीजिएगा? फिर आप ऐसे सोने के लायक ही रहिएगा। फिर कहा है कि वो बन जाएगा सा। असला कह रहे हैं, उठिए तनिक, दिमाग लगाइए और सोचिए कि इस सब से कैसे लड़ना है, ताकि अगर साहबोसी हो तो आपकी हो। मनु, जो तूने नीचे बोला सबके सामने, वो सच था? क्या सच में युवराज ने बेबी की जान बचाई है? मनु जवाब दे। हाँ, यही सच। तू यहाँ कैसे आया? बेबे तेरा सवाल ही गलत है, और ये ना पूछ कि कैसे आया। ये पूछ कि आया क्यों। तेरा सहारा बनने आया हूं। बेबे, खून ने खून को पुकारा है तो आया हूं। बकवास ना कर, चला जा यहाँ से। और यही तो दिक्कत है तेरी, तू समझना ही नहीं चाहती। जब जब तेरे पास आता हूं तू बस धक्के मार के निकाल देती है। बेबे, आज तक तूने मेरे हक की हर चीज मुझसे छीन कर किसी और को दे दी है। कहती रही प्यार मुझसे करती है सबसे ज्यादा, लेकिन नहीं,
शाह बनाया चरण को, और मर गया तो उसकी बीवी उसको सर पे बिठा लिया, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। किस लिए किया तूने ये? अपने उसूलों के नाम पर? फिर तू चाहती ना तो तुम मुझे शाह बना सकती थी, लेकिन नहीं। और तूने तो उस मन्नू को और अंबा को मुझसे ज्यादा सगा समझा। और बेबे, ये किया किस लिए तूने? हैं? ऐसी बात है ना, तो तेरे उसूलों के हिसाब से तो मन्नू को भी शाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन्नू चरण का बड़ा बेटा नहीं है, और युवराज है बड़ा बेटा उसका। है? बना दे उसे शाह। मुझे युवराज सही बंदा नहीं लग रहा है। मतलब उसने तेरी बीजी को रास्ते में चलते हुए हम सबसे पहले देख लिया था, पर उसने तेरी बीजी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। नहीं यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुझको गलत फहमी हो गई हो, युवराज ने बीजी को सच में ही ना दिखाओ। यारा, युवराज बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मेरे साथ रहता है, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से रह रहा है वो। और उसने तो मेरी जान भी बचाई थी, तू भूल गया? पता नहीं, मुझे तो सही नहीं लग रहा, मुझे गलत लगा, इसलिए मैंने तुझे बुला लिया। डर मत यारा, सब ठीक है। किस तरफ गया युवराज? वहाँ देखता हूँ। वो मन्नू है ना, वो भी हमारे साथ आ गया है। उसकी मदद से मैं बीजी को बहुत जल्दी पटा लूंगा। वो खुद मुझे शाह कबूल करेगी। और वो मन्नू खुद शाह की कुर्सी मेरे नाम करेगा। ला दे मुझे, मैं दे दूंगा मन्नू को। मन्नू! अबे चिल्ला क्या रहा है? कल तू आया था ना छुट्टी लेके? समझता हूं मैं, मन्नू मेरा छोटा भाई है, समझा? दे मुझे, अबे दे ना। अबे घूर क्या रहा है? चाहता है कि तू? मन्नू यारा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, युवराज ने महेंद्र काका को पत्थर मार के जख्मी कर दिया। वो अच्छा बंदा नहीं है। तू अभी आके मुझसे मिल यारादा अड्डा पर। तेरा राज मेरी चुगली कर रहा था,
ये मन्नू अब तक आया क्यों नहीं? युवराज, ये यहाँ कैसे आ गया? मन्नू का है? मेरी चुगली करेगा? हाँ, मेरी चुगली करा था मन्नू को? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? चिट्ठी पढ़ ली थी मैंने। उस बुड्ढे को क्या ही मारा था मैंने। अब तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा।